आपको जानकर हर्ष होगा जब आज़ादी के 1857 पर एक पुस्तक का विमोचन किया अल हिंद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर ओमकारनाथ कटिहार गुर्जर। और उन्होंने ये भी बताया कि 1857 से आज़ादी की शुरुआत तो हुई, लेकिन उस समय के दीवानों को अब तक पेंशन क्यों नहीं, बहुत बड़ा सवालिया निशान के साथ ये 1857 की पुस्तक हुई जारी। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं। बेसिकली 1857 से लेकर के 1947 तक जिन भारतीयों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है उनके लिए काम करते हैं। चाहे उन्होंने हिंसात्मक लड़ाई लड़ी हो, चाहे अहिंसात्मक लड़ी हो, जिस प्रकार का भी योगदान है उनके योगदान को लेकर के जो अब तक की सरकारों ने सही तथ्यों को छुपाया है उन सब का उजागर कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने पहले 1990 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, इसमें दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के जजमेंट हैं इसमें। उस समय 9 जजों की बेंच में हम पार्टी थे और उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा था ये तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का है। भारत की दिल्ली में ही बड़ा हिंदूराव पर ये अंग्रेजों ने जीतगढ़ बना रखा है, ये हमारे भारतीयों के सीने पर कील है। ऐसे ही इंडिया गेट है, इंडिया गेट पर जो लोग अंग्रेजों के लिए पहले विश्व युद्ध में मरे थे, अंग्रेजों ने इंडिया गेट बना लिया। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लड़ाई किससे लड़ी? लाठी डंडा बर्छी भाला कुदाल फौड़ा तलवार कुल्हाड़ी। अंग्रेजों के पास क्या था? बंदूक राइफल तोप गोला बारूद फौज, और यहाँ तक कि यहाँ के राजा महाराजा जमींदार सभी थे। लेकिन जिन लोगों ने निहत्थे या देशी हथियारों से अंग्रेजों को मुकाबला किया, करोड़ों करोड़ों की तादाद में बलिदान दिया, उनका नाम के कौन पूछता है? आज़ादी के मतलब 1858 जीतने के बाद में 1.25 लाख गाँव को जलाया था, लूटा था, उजाड़ा था, तो कुछ नष्ट किया था। और मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 22 फरवरी 2008 को भगत सिंह, जो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव भी थे, तो राजगुरु सुखदेव के साथ भक्त हुई थी। लेकिन भगत सिंह के गांव खटकर कला को मनमोहन सिंह जी ने 1 अरब रुपए दिया है और शहीदी गांव घोषित किया है। ऐसे अंग्रेजों ने जो 1.25 लाख गांव को जलाया था, लूटा था, उजाड़ा था, तोपों से नष्ट किया था और 1 करोड़ लोगों का आगरा अवध संयुक्त प्रांत में कत्ल किया था। ये हम नहीं कर रहे हैं, लेनिन मार्क्स के लेख किसी भी भूभाग का आदमी है, अगर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ा है और उसने देश के लिए कुछ भी बलिदान दिया है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके परिवार को मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि जिनकी 1857-58 में ज़मीनें छीनी गई हैं उनकी ज़मीनें वापस करी जाएं। अगर ज़मीन वापस नहीं कर सकते हैं तो आज की कीमत दे दी जाए। जो भी 1857 लड़ने वाले हैं जिन पर अंग्रेजों ने नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 से लेकर के 31 अगस्त 1952 तक 81 सालों तक लगाए थे, उन लोगों को एक अलग से आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, उनको एक अलग से पहचान दी जाए। देश में उनकी आबादी 43 करोड़ है जिन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगे थे। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 7 प्रकार थे। जातिगत जातियों पे थे, लगभग 160 जातियाँ हैं, उपजातियाँ मिला के 666 हैं। जातिगत, फिर व्यक्तिगत, फिर परिवार, फिर गांव, फिर समूह, एरिया, फिर रजवाड़े। कुछ रजवाड़े जो अंग्रेजों के खिलाफ बागी थे उन पर भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगे थे। तो अंग्रेजों ने जो उनको घेर करके निशाना बनाया है, हम लोगों को शिकार किया है, जंगली जानवरों की तरह शिकार किया है, उनका नाम कौन लेता है? दुनिया के जितने भी देश हैं लगभग 90% देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़के जीती है, वहाँ युद्ध स्मारक बने हैं। लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जीती है उनका कोई नामो निशान नहीं। मैं आज़ादी के लिए हमारे पूर्व शहीद हो गए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और अंग्रेज़ों ने उनको मौत के घाट उतरवा दिया था। तो 1857 की जो किताब मैंने लिखी है, ये अपने विचार लिखे हैं सारे, और अपने विचारों को मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को पढ़ के और उनके बारे में जो उनके टीचर्स हैं जो है उनको बताएं और उस पर उनको बुलवाएं। जब तक उनको बोलना सुनना नहीं आएगा तो उनको क्या पता चलेगा।